बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं यस्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही फेमस खलीफा आलमंड नान खताई की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये नान खताई शेप में थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जायके में बिल्कुल ऐसी ही बनेगी। जो पहली दफ़ा बेकिंग करेगा वो भी इसको बहुत आसानी से बना सकता है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ बॉल में मैंने हाफ कप घी लिया है, देसी घी मेल्ट किया हुआ, और ग्राम्स में ये 120 ग्राम बनता है। अब इसमें हम शामिल करेंगे मैदा। अगर ग्राम्स में देखें तो 250 ग्राम है, और अगर कप से मेजरमेंट करें तो ये 2.5 कप है। ये शामिल कर देंगे। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ कप बेसन। अगर ग्राम्स में देखें तो ये 50 ग्राम है। 250 ग्राम ही इसमें चीनी जाएगी, जो तकरीबन 1.25 कप बनती है। ये शामिल कर देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगी 200 ग्राम बादाम है, जिनको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाया है, इस शेप में रखिएगा। 1 चम्मच जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर का, हाफ चम्मच जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें ऐड कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अच्छे तरीके से हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच मैंने इलायची पाउडर का लिया है, ये शामिल कर देंगे। और तकरीबन इसमें 3 चम्मच हम दूध के शामिल करेंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स हमने हल्के हल्के हाथों से करना है, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मिक्स कर रहे हैं और साथ साथ मिक्सिंग कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह सा कुछ बैटर बन जाएगा। यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, उसमें इस तरह बटर पेपर लगा दिए। अब जो हमने मिक्सचर बनाया है उसको इस तरह से उठाएंगे, हाथों में एक छोटा सा नॉर्मल साइज़ का बॉल बना लेंगे। आप जितना साइज़ चाहे रख सकते हैं, मैं नॉर्मल साइज़ की बना रही हूँ। इस तरह हथेली पे इसको प्रेस करें और रख दें। इसी तरह दोबारा बॉल उठाऊंगी और इसको प्रेस करेंगे। शेप में कोई फ़र्क नहीं आएगा, जब इसकी बेकिंग होगी तो ये खुद ही शेप में आ जाएगी। यहाँ पर मैंने एक अंडे की जर्दी ली है, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच दूध के शामिल किए हैं, इसको भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। इससे कलर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। अच्छे से हम इसको फेंट लेंगे। अब किसी ब्रश की मदद से इसके ऊपर सारे अंडे को अप्लाई कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरह ब्रश की मदद से हम सारा अंडा अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आके अंडा अप्लाई करने के बाद अगर आप इसको पतीले में बेक करना चाहते हैं तो पतीले को पहले प्री हीट कर लीजिएगा, और इसके तकरीबन टाइमिंग 30 से 35 मिनट लग जाएंगे। मैं इसको ओवन में करने लगी हूँ। ओवन में अगर आपने रखना है तो इसका टेम्परेचर जो है 20 सेंटीग्रेड होगा, और तकरीबन 15 मिनट में ये बिल्कुल ज़बरदस्त बेक हो जाएगी। अब मैं इसको ओवन में रखूँगी। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर है और ये खाने में उतनी ही मज़ेदार है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारी आलमंड नान खताई बनकर तैयार है। ये इतनी खस्ता है और नरम इतनी है कि मुंह में घुलते साथ ही मेल्ट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।